गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू नेस्ट ऑफ ट्रेडर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेम्स बायो आईपीओ के बारे में। हम देखेंगे डे टू में इसका सब्सक्रिप्शन कैसा रहा, इसका करंट जीएमपी क्या चल रहा है, हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप मेरा बीटीएसटी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने जो फ्राइडे को शेयर बताया था उसमें मैंने आज 12,000 का प्रॉफिट बुक किया है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप वो वीडियो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं हेम्स बायो आईपीओ के बारे में। ओके, सो यदि कंपनी की बात की जाए तो कंपनी का जो टोटल आईपीओ साइज है ये 6.2 करोड़ का है, जो कि काफी छोटा आईपीओ है। ओके, और ये टोटली फ्रेश इशू का आईपीओ है, इसमें कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। कंपनी 2007 में बनी थी और ये बेसिकली बायो जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि टेबलेट, सिरप, कैप्सूल, इंजेक्शन, ऑयल, नेचुरल सप्लीमेंट, ओके, इसे ऑनलाइन भी सेल करती है और रिटेल स्टोर पे भी सेल करती है। इसके इसके टोटल 50 डिस्ट्रीब्यूटर है, लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अदर 6 कंट्री में भी ये अपने प्रोडक्ट सेल करती है। ओके, एंड मेनली इसके दो टाइप के प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल एंड फ्रोजन प्रोडक्ट्स। ओके, आगे हम देखें तो बात करें कुछ इम्पोर्टेंट डेट की, तो आईपीओ 13 दिसंबर से ओपन था और कल 17 दिसंबर को इसका आखिरी डेट है। इसकी लिस्टिंग फ्राइडे 20 दिसंबर को होगी। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर है। प्राइस जो इन्होंने डिमांड की है ये 51 रुपीज पर शेयर का डिमांड किया है इन्होंने। और लॉट साइज 2,000 शेयर का है, तो मिनिमम आपको 2,000 शेयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और ये टोटल फ्रेश इशू का आईपीओ है, इसमें कोई ऑफर पर सेल नहीं है। और ये एसएमई आईपीओ है, सो ये बीएससी एसएमई के प्लेटफॉर्म पे इसकी लिस्टिंग होगी। आगे हम लोग देखते हैं इसमें, तो डेट जैसा हम लोगों ने बताया 13 दिसंबर से ओपन है, कल इसका आखिरी डेट है। एंड लिस्टिंग इसकी 20 दिसंबर की होगी। जो अलॉटमेंट होगा वो 18 दिसंबर को होगा। और यदि किसी को शेयर नहीं मिलता है तो उसके पैसे जो रिफंड होंगे वो 19 दिसंबर को होंगे। रिटेल कैटेगरी के अंदर आप कितना अप्लाई कर सकते हो, तो आप मिनिमम या मैक्सिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हो और उसके लिए आपको 1,20,000 रुपये देने होंगे। ओके, सॉरी, 1,02,000 देने होंगे। और यदि आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो आपको 2 लॉट अप्लाई करना होगा और उसके लिए आपको 2,04,000 रुपये पे करने होंगे। बात करें हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल की, तो कंपनी का फाइनेंशियल अभी तक हम लोग के पास 3 साल का डाटा अवेलेबल है और इस फाइनेंशियल ईयर में 31 अक्टूबर तक का डाटा अवेलेबल है। ओके, सो एसेट की बात की जाए तो एसेट कंपनी का डे बाय डे इंक्रीज हुआ है। जहां 2022 में 3 करोड़ एसेट था, फिर ऑलमोस्ट 4 करोड़, 5 करोड़ और अभी 6 करोड़ का। ओके, रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू भी कंपनी का डे बाय डे इंक्रीज हुआ है। 5 करोड़ का रेवेन्यू, देन 5.58 करोड़ का रेवेन्यू, देन 6.5 करोड़ का रेवेन्यू। और 2025 फाइनेंशियल ईयर में अभी तक इसने 4.36 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी डे बाय डे इंक्रीज हुआ है। 12 लाख, 35 लाख, 50 लाख और अभी इस फाइनेंशियल ईयर में 34 लाख। नेटवर्थ भी कंपनी का इंक्रीज हुआ है डे बाय डे। रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए तो रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी का डे बाय डे इंक्रीज हुआ है। पहले निगेटिव में था, आफ्टर दैट 1.41 करोड़, देन 57 लाख दिस फाइनेंशियल ईयर में। और कंपनी की बोरोइंग देखोगे आप तो डे बाय डे कंपनी की बोरोइंग घट रही है। ओके, जो कि एक अच्छा साइन माना जाता है कि कंपनी के ऊपर कर्ज कम हो रहा है। 2 करोड़ का कर्ज था, फिर 1.73 करोड़ का कर्ज, देन 1.04 करोड़ का कर्ज और अभी 1.38 करोड़ का कर्ज। तो कंपनी डे बाय डे अपनी जो कर्ज है सो कम कर रही है। आगे हम देखें इसमें सब्सक्रिप्शन, सो इसमें कोई क्यूआईबी या एंकर कैटेगरी नहीं है, सिर्फ एचएनआई एंड रिटेल कैटेगरी है। ओके, जैसा कि मैंने आपको इनिशियली ही बताया था कि आईपीओ काफी छोटा है, सिर्फ 6.2 करोड़ का आईपीओ है। ओके, एचएनआई कैटेगरी में ये 50 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है एंड रिटेल कैटेगरी में 341 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है एंड टोटल अभी तक ये 195 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। ओके,
बात करें कंपनी के ग्रे मार्केट प्राइस की, सो ग्रे मार्केट प्राइस इसका 11 दिसंबर से ओपन था। 21 रुपीज पे ओपन हुआ था इसका ग्रे मार्केट प्राइस। देन 21 बढ़ के फिर 35 हुआ, और अभी ये 40 रुपीज पे कांस्टेंट है। ओके। एंड कंपनी का आप ईपीएस देखोगे और पी रेशियो देखोगे, तो कंपनी 31.94 प्री आईपीओ ईपीएस है, यानी कि आईपीओ के पहले जो इसका पी रेशियो है वो ऑलमोस्ट 32 का है, और आईपीओ के बाद इसका जो पी रेशियो हो जाएगा 38 का हो जाएगा। ओके। तो यदि आप ग्रे मार्केट प्राइस देखो तो ग्रे मार्केट प्राइस ऑलमोस्ट 78% पे चल रहा है। बट चूंकि ये काफी छोटा आईपीओ है ना, आईपीओ में आपको, एसएमई आईपीओ में आपको पता है कि मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होते हैं। ओके। सो हम लोग बात करते हैं कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो जैसा मैंने कि बताया आपको कि ये काफी छोटा आईपीओ है, और आईपीओ जितना ही छोटा होता है उसमें मैनिपुलेशन के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। ओके। सो मेरे ओपिनियन में तो ये आईपीओ अप्लाई नहीं करना चाहिए। बाकी आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन टोटली आपका होता है। ओके। रिस्क आपको देखना पड़ेगा कि क्या रिस्क है, इन्वॉल्व है आईपीओ में। सो आप चाहो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आप मेरा बीटीएसटी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। उसमें मैं कल के शेयर के बारे में डिस्कस किया है मैंने, कि ट्यूसडे को किस शेयर में मैंने पोजीशन बनाई है। और हम लोग देखेंगे कल के वीडियो में कि उसका कैसा रहा परफॉर्मेंस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स एवरीवन।